नमिता सबको चाय देकर जल्दी से हाथ चलाते हुए सुबह के नाश्ते के प्रबंध में लगी हुई थी। दोनों बच्चे 4 साल का विहान और 6 महीने का अनुज अभी सो ही रहे थे, तो उसने सोचा जल्दी से काम निपटा ले। तभी उसके पति अजय की आवाज आई, नमिता 1 कप और चाय दे दो मुझे, सिर भारी हो रहा है, पता नहीं क्यों, और जरा जल्दी करना। नमिता ने झटपट चाय का पानी चढ़ा दिया। तभी नन्हे अनुज की रोने की आवाज आई। वो शायद उठ गया था। उसे डर लगा कि वो कहीं बिस्तर से खिसकते हुए किनारे पर आकर गिर न पड़े। उसने झट से चाय वाला चूल्हा बंद किया और कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। उसने अनुज को गोद में उठा लिया और उसे थपकते हुए चुप कराने लगी, लेकिन उसे शायद भूख लग गई थी, तो वो चुप ही नहीं हो रहा था। तब तक अचानक विहान ने करवट बदली और बिस्तर के बिल्कुल किनारे पर आकर वो नीचे गिर गया। चोट लगने के कारण वो भी तेज आवाज में रोने लगा। अनुज को एक हाथ से गोद में उठाए वो उसकी तरफ बढ़ी और उसे उठाया और उसे भी पुचकार कर चुप कराने लगी। तब तक गुस्से से उबलता हुआ अजय वहां आ पहुंचा और उसकी बाह पकड़कर खींचते हुए जोर से बोला, तुम्हें चाय बनाने को कहा था और तुम यहाँ कमरे में आकर आराम फरमाने लगी। नमिता ने हड़बड़ाकर उसकी ओर देखा। नहीं जी, मैं तो चाय बना ही रही थी, लेकिन इधर अनुज भी उठ गया और रोने लगा और विहान भी बिस्तर से गिर गया, इसीलिए मैं इन्हें संभालने लगी। उसकी बात सुनते ही अजय का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने चीख कर कहा, एक तो गलती करती हो और फिर जुबान भी लड़ाती हो, और आगे बढ़कर एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। उसकी जोर जोर से बोलने की आवाज सुनकर सासू माँ अलका देवी भी कमरे तक आ पहुंची थी। वो सब कुछ देख रही थी। फिर उन्होंने अजय का हाथ पकड़कर कहा, चल मैं तुझे चाय देती हूँ, उसे छोड़ दे। अजय कमरे से निकलते निकलते भी आग्नेय दृष्टि से उसे घूरते हुए 4 गालियां बककर गया। नमिता कमरे में दोनों बच्चों को सीने से लगाए सिसकती रही। अपना दुख वो कहे भी तो किससे, क्योंकि जब वो 8-9 साल की थी तभी उसके माता पिता आकस्मिक सड़क दुर्घटना में स्वर्ग सिधार गए थे। उनके बाद मामा मामी ने उसे पाला। उनके खुद के भी 3 बच्चे थे और उनकी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी। शादी लायक होने पर अपनी अनुसार उन्होंने अच्छा ही घर देखकर नमिता की शादी यहाँ कर दी थी। लेकिन अजय का व्यवहार शुरू से ही ऐसा था। पुरुषोचित अहम उसके अंदर कूट कूट कर भरा था। उसके अनुसार वो चाहे जो कर सकता है, क्योंकि वो पुरुष है और नमिता को उसके अनुसार ही रहना पड़ेगा। और वो मामा मामी को अपना दुख बताकर उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए होंठ सिलकर वो सारे कष्ट चुपचाप झेलती रहती थी। परिवार में उसके, अजय के और दोनों बच्चों के अतिरिक्त केवल सासू माँ ही थी। बहुत कम उम्र में पति के निधन के बाद से अलका देवी ने अकेले ही अजय को पाला था, इसलिए उनकी ममता अजय पर बहुत ही अधिक थी। वो नमिता के प्रति अजय के दुर्व्यवहारों को देखती रहती थी और मन ही मन नमिता से सहानुभूति भी रखती थी। लेकिन अजय के लिए ममता और प्रेम में वो जैसे अंधी हो चुकी थी। अजय चाहे जो भी करे, वो कभी अजय से एक शब्द नहीं कहती थी। दोनों बच्चे उसके सीने से लिपटे हुए फिर सो गए थे। उसके आंसू भी अब गालों पर सूख चुके थे। अभी तक अजय के 5 उंगलियों के निशान उसके गालों पर उसकी निर्ममता की कहानी कह रहे थे। तभी अलका देवी हाथों में चाय का कप थामे कमरे में प्रविष्ट हुई और उसके सिर पर हाथ फेर कर उसे चाय का कप थमा दिया और फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। नमिता चुपचाप चाय पीने लगी और चाय के साथ साथ जैसे एक एक घूंट दुख को भी आत्मसात करने का प्रयत्न कर रही थी। अजय भला कब बदलने वाला था। 2 दिन बाद ही खाना पकाते पकाते अचानक नमिता की नजर रसोई की खिड़की से बाहर दिखाई देते हुए पेड़ पर पड़ी। एक प्यारी सी चिड़िया इस डाल से उस डाल पर फुदकती हुई अटकेलियां कर रही थी। उसे अनायास ही अपनी माँ की वो मेरी सोन चिड़ैया वाली लोरी याद आ गई, जो वो उसे सुलाते हुए सुनाया करती थी। वो लोरी उसे अभी तक ज्यों की त्यों याद है। माँ की याद आते ही उसकी आंखें भर आईं। आंखें पोंछकर वो धीमे स्वर में उसी लोरी को गुनगुनाते हुए खाना पकाने लगी और उसे मीठी याद की पुलक का अनुभव करने लगी। तभी पता नहीं कहाँ से अजय आ पहुंचा और पीछे से उसने उसे बालों से पकड़कर जोर से धकेलते हुए कहा, अरे ओ महारानी जी, ये मेरा घर है, कोई कोठा नहीं है। यहाँ गाना बजाना नहीं चलेगा। ये सब लक्षण दिखाए ना तो सीधे तुझे तेरे बाप के पास ऊपर पहुंचा दूंगा,
वहीं जाकर ये सब नाच गाना दिखाती रहना। और फिर दीवार की ओर धकेलते हुए झटके से उसे छोड़ दिया। उसका सिर जोरों से दीवार से जा टकराया और ललाट पर खून की बूंदें छलक आईं। साथ ही बड़ा सा घूमड़ भी निकल आया। उसके सिर से खून निकलते देखकर अजय उसे वहीं छोड़कर बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। अलका देवी भी दौड़कर आ पहुंची। उसके सिर से खून निकलते देखकर तुरंत उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले गईं और मरहम पट्टी करने लगीं। इतने दिनों से सब कुछ सहती हुई नमिता का जैसे आज धैर्य छूट गया था। वो अचानक अलका देवी के गले लगकर जोर जोर से रो पड़ी। माँ, मेरी क्या गलती है जो मैं ये सब भोग रही हूँ? आप ही बताइए, मैं क्या करूँ? तंग आ गई हूँ इस जीवन से। अलका देवी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसका सिर अपनी गोद में रखकर थपकती रही। फिर उससे प्यार से कहा, आज तू खाना मत बनाना, तुझे चोट लग गई है, आज मैं खाना बना लूंगी। नमिता ने चिहुक कर कहा, नहीं नहीं माँ, वो फिर नाराज हो जाएंगे, मैं उसे संभाल लूंगी, तू आराम कर आज। कहती हुई अलका देवी कमरे से बाहर चली गई। शाम को जब अजय आया तो उसने रसोई में अलका देवी को खाना बनाते हुए देखा। बस उसने आव देखा न ताव धड़धड़ाते हुए सीधे कमरे में जा पहुंचा और सोई हुई नमिता को झकझोरते हुए खींचकर सीधे बिठा दिया। जरा सी खरोंच के आई कि तुम यहाँ टांगे पसार कर सोने आ गई। इस बात का भी एहसास नहीं है कि मेरे आने का समय हुआ है तो उठकर चाय पानी ही बना दो, और माँ वहां रसोई में लगी हुई है। नमिता ने दर्द से सिसकते हुए कहा, आज मुझे चोट लगी थी तो माँ ने कहा वो खाना बना देंगी, इसलिए। आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर लग चुका था। नमिता के होठों के किनारे से भी खून निकल आया, लेकिन आज उसने अपनी पूरी हिम्मत समेट कर कहा, आप मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? मेरा अपराध क्या है? मुझसे अब और सहन नहीं होता। और सहन नहीं होता तो आज तुझे छुटकारा दे ही देता हूँ। बदतमीज औरत, जुबान लड़ाती है मुझसे? तेरी इतनी मजाल? अजय दांत पीसता हुआ आगे बढ़ा और झपट कर उसका गला पकड़ लिया। नमिता का दम घुटने लगा, वो छटपटाने लगी, लेकिन अजय का शिकंजा कसता ही जा रहा था। तभी अचानक पीठ पर हुए जोरदार वार से अजय बिलबिला गया और झटके से उसने नमिता का गला छोड़ दिया। उसने पलट कर देखा, अलका देवी हाथों में डंडा लिए खड़ी थी। माँ, आज तूने इस औरत के लिए मुझ पर हाथ उठाया, अपने इकलौते बेटे पर? अजय ने तड़प कर कहा, मत कह अपनी गंदी जुबान से अपने आप को मेरा बेटा। तेरी ममता में अंधी होकर मैं तेरी सारी गलतियों पर पर्दा डालती रही। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। मेरी इस गलती ने तुझे और भी निरंकुश बना दिया। ये बिन माँ बाप की बच्ची मेरे घर बहू बनकर आई, मैंने इसका भी मान नहीं रखा। लेकिन अब और नहीं, मुझे भी अपनी गलतियों का अनुभव हो चुका है। और तू भी इसे अकेला मत समझ, मैं इसकी माँ हूँ और मैंने पुलिस को भी फोन कर दिया है। पुलिस आती ही होगी। ये तू क्या कह रही है माँ? मैं तेरा अपना बेटा हूँ, अजय ने गिड़गिड़ाते हुए स्वर में कहा। हाँ, तू मेरा अपना बेटा है, लेकिन अगर शरीर के किसी अंग में घाव बहुत बढ़ जाए ना, तो उस अंग को ही काटकर फेंक दिया जाता है, अन्यथा वो पूरे शरीर को विषाक्त कर देता है। कभी कभी सब कुछ सही करने के लिए कठोर कदम उठाना ही पड़ता है। पुलिस आ चुकी है और अब समय आ गया है कि तू अपने अपराधों का प्रायश्चित करे। सिसकती हुई नमिता को अपनी बाहों में समेटते हुए अलका देवी ने मजबूत स्वर में कहा और एक किनारे हटकर पुलिस को अजय तक पहुंचने का रास्ता दे दिया। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।